हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं उठ के फ्रेश हो चुका हूँ। और आज ज़्यादा पढ़ना है, आज मतलब 12 घंटे वाला टारगेट है, क्योंकि एग्ज़ाम सामने आ गया और पढ़ना पड़ेगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि पीछे पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कोई नहीं है। तो आज 12 घंटे वाला पढ़ाई करना है, तो इसीलिए मैं जल्दी उठ चुका हूँ और मैं दिखाता हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ूंगा। क्योंकि कल तक तो मैं रिवीजन और शॉर्ट नोट्स यही सबसे पार किया था। आज नया भी पढ़ना और रिवीजन भी करना। तो आज का ब्लॉग देखिए, आप लोग को देखने को मिलेगा कि 12 घंटा में कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे नया पढ़ाया था और कैसे पुराना रिवीजन किया जाता है। क्योंकि कंपटीशन पुराना रिवीजन पे ही सब बेस्ड है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं हो। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपना टास्क और क्या क्या पढ़ा हूँ, वो सब दिखाता हूँ। चलिए, तो ये रहा टारगेट, ब्लैक बुक करंट अफेयर्स 60 रूल्स। पहले रिवीजन कर लूँगा, अच्छा होगा, क्योंकि अब आधा घंटा ही लगेगा, क्योंकि मेरा 3-4 बार तो हो गया, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे। तो मैथ लेक्चर 1-2 लेना है, जो मैं लेता हूँ डेली। जियोग्राफी रिवीजन, मैथ का जो शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ, ब्लैक बुक का रिवीजन करना, इकोनॉमिक्स रिवीजन करना, मतलब ये सब करना। उसके बाद टाइम बचेगा तो और भी कुछ करना, ठीक है। और देखना कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं ना, इको आप बोलेगा हिस्ट्री रिवीजन नहीं किया, और कि वो देखना 2 दिन बाद करूँगी, क्योंकि ये कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद करूँगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही है आज का टारगेट, और इसके हिसाब से हम पहले ब्लैक बुक पढ़ना शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि मेरा पहले कितना वर्ड था और अभी मैं क्या क्या याद करूँगा। तो ब्लैक बुक से शुरू करते हैं और कितना वर्ड याद करते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा पढ़ूंगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो अभी मैं ब्लैक बुक उठा चुका हूँ और कितना अभी धुनखुनाया हुआ देख रहे हो। तो अभी समटेंगे नहीं, क्योंकि समटने में आधा 1 घंटा चल जाएगा, इसलिए नहीं समटेंगे। तो अभी देखो, जैसे कि ये है 1 वर्ड क्या बोलते हैं, आइटम एंड फ्रेजेस है, ये मुझे पढ़ना है अभी कितना 97 तक, मतलब ये दोनों पेज का खत्म करना है। बाकी फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी तरह पढ़ना है, फिर सिनोनिम एंटोनिम, तो ये 3 तो पढ़ना ही है, ठीक है। और बाकी इससे पहले मैं क्या करूँगा वो देख लो। उससे पहले मैं पीछे जो पढ़ा था उसे थोड़ा देख लूँगा ऊपर ऊपर, ताकि एक समझे रहेगा, एक फ्लो बनेगा उसका, इधर पढ़ने में मज़ा आएगा। तो पहले पीछे वाला थोड़ा थोड़ा देख लूँगा, जो कि 5-10 मिनट का समय लेगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इसे रिवीजन लेते हैं, फिर आगे ये पढ़ते हैं, फिर उसी तरफ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे और उसी तरफ सिनोनिम एंटोनिम, और सब पढ़ करके आप लोग से मिलते हैं कि कितना घंटा पढ़े और कितना वर्ड याद हुआ। तो ये करके मिलते हैं आप लोग से। तो चलिए अभी पढ़ते हैं। ये आज सुबह ही उठ गए हैं, तो पढ़ते पढ़ते ब्लैक कॉफ़ी आ गया, इसे पीते पीते पढ़ूंगा, क्योंकि सुबह ही उठ गए ना, इसीलिए। लेट उठते हैं तो नहीं पीते हैं, बाकी आज सुबह उठ गए हैं तो इसीलिए ठंडा ठंडा लग रहा है मौसम ना, तो ले आए हैं। बाकी पढ़ के मिलते हैं, पीते पीते पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, 1 घंटा पढ़ने के बाद मेरे सिनोनिम एंटोनिम के करीब में 434 से 71 तक जोड़ लो। ये करीब में शायद 40 वर्ड होता है, ठीक है। ये याद किया हूँ। उसके बाद मैं ये पीछे वाला थोड़ा रिवीजन कर लिया, जो कि पहले का पढ़ा हुआ था। और बाकी आइटम एंड फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आज नहीं पढ़ा हूँ। मैं पहले बताया था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं आज नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि इसका 700-800 पहले भी याद हो चुके हैं, और अभी सिनोनिम एंटोनिम का थोड़ा कम हुआ, इसलिए मैं वो सबको आज पढ़ा हूँ। 1 वर्ड मतलब वो जो था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं पढ़ा हूँ। बाकी आइटम फ्रेजेस का आप लोग को मैं शुरू में ही दिखाया था। आइटम फ्रेजेस में करीब में 40 से 50 वर्ड याद किया हूँ, देख लो। 647 से शुरू किया था और यहाँ 697 तक याद किया हूँ, ठीक है। तो पहले भी मैं बोला था और अभी भी बोल देता हूँ कि बहुत कोई कमेंट कर देते हो कि 1 घंटा में इतना कैसे पढ़ सकते हो। मेरा 80 वर्ड हुआ अभी, और उसके साथ 2 पन्ना का रिवीजन इधर में, और सिनोनिम एंटोनिम का भी 2 पन्ना का रिवीजन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात थी कि मैं याद नहीं करता हूँ भाई, मैं बस ट्रिक बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं ट्रिक बनाया हूँ और एक बार रीडिंग लिया हूँ, मतलब एक बार ट्रिक बना के रीड लिए, उसका सेकंड बार ऐसे रीड लिए। अब जो सेकंड और थर्ड बार पढ़ेंगे तब हमको याद होगा, अभी हमको भी उतना अच्छा तरीके से याद नहीं है, बस हम इसमें ट्रिक बना के रख लिए और रीड लेके रख लिए, ताकि अगला बार पढ़े तो ज़्यादा समय ना लगे और तुरंत याद हो जाए। तो वो मैं किया हूँ। बाकी ये मैं पढ़ चुका हूँ। अब स्पीडी से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ करंट अफेयर्स से क्या पढ़ता हूँ। तो चलिए, स्पीडी में खोल चुका हूँ और मैं स्पीडी मतलब करंट अफेयर जो है वो मैं स्पीडी से पढ़ता हूँ, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत कोई कमेंट करते हैं, बाकी स्पीडी से क्वेश्चन फंसता है यार, डायरेक्ट फंसता है। मेरा एक दोस्त सिलेक्शन लिया, वो मुझे ये सजेस्ट किया था, इसलिए मैं यही पढ़ता हूँ, ठीक है। बाकी आज को मैं जो टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ वो जीआई टैक्स करने वाला हूँ, क्योंकि मैं देखा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसमें जीआई एक टैक्स से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मतलब 2-4 सीट में मिल ही जाते थे। ये और चर्चित व्यक्ति भी कर लूँगा लगे ये सब, क्योंकि मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो जीआई टैग वाला आज टॉपिक करते हैं और करने के बाद आप लोग से मिलते हैं और बताते हैं कितना देर हमको करने में लगता है, ठीक है। तो चलिए, भारत का विश्व में मतलब प्रथम क्या क्या हुआ देख लो। ये सब मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, 10 से 12 पढ़ा हूँ, मतलब एक दिन में देखो ज़्यादा पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है सब पढ़ने का। तो मैं इसे कितना 12-15 पढ़ा हूँ इसे, और फिर आपका जीआई टैक्स का पूरा पढ़ लिया हूँ। ये तो आपको शुरू में ही दिखाया था। बाकी ये कुछ निधन व्यक्ति का 5-6 नाम पढ़ा हूँ, क्योंकि ये सब नाम यूनिक ही लग रहा था, इसलिए अभी 5 ही पढ़ा हूँ। बाकी ये सबको करते हुए मुझे 35 मिनट का समय लगा है। अब सोचें कि डीके अग्रवाल से कुछ स्टैटिक जीके कुछ लिख लूँ, क्योंकि मेरा कंप्लीट स्टैटिक जीके हो गया, बट कुछ बचा हुआ है। तो देखते हैं
कोई लेक्चर उससे कंप्लीट करते हैं। तो खोलते हैं अभी उसका और दिखाते हैं आप लोग को मैं क्या पढ़ता हूँ स्टैटिक जीके में। चलिए, तो अभी 7:30 बज चुके हैं और मैं स्टैटिक जीके का टेम्पल वाला पोर्शन कर लिया हूँ पूरा, जो कि मेरा नहीं हुआ था। मतलब मुझे बहुत टेम्पल पता था बट मतलब पढ़े नहीं थे, होता ना कभी कभी मिस्टेक हो जाता था। तो बहुत सारा टेम्पल तुमको पहले सोचा था, कंप्लीट नहीं होता था। तो वो मैं डीके अग्रवाल के सर के नोट से किया हूँ। बाकी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे लिखा हूँ और क्या क्या लिखा हूँ। कॉपी पे ले चल के दिखाता हूँ। चलिए, ये देख सकते हैं आप लोग, सारे टेम्पल में लिख लिया हूँ। उसका नोट से जो पढ़े होंगे वो ये ड्राइंग तो जरूर देखे होंगे। तो ये टेम्पल वाला सेक्शन है। बाकी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है और बहुत डीप में और डिटेल में पढ़ाया है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे बाहर क्वेश्चन सही में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बहुत टेस्ट लगाया हूँ, यही सबसे सब फंसता है। ठीक है, बाकी अभी 2.5 घंटा पढ़ते हुए हो चुके हैं। आज 12 घंटे वाला टारगेट है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो अभी 2.5 से 3 घंटा लगभग हो गया। 5 बजे ही बैठे थे, अभी 7:40 होने चला है। ठीक है, अभी नाश्ता करते हैं, देन नाश्ता करके फिर 60 रूल्स रिवीजन करेंगे। तो चलिए नाश्ता करके मिलते हैं आप लोग से। अभी सुबह के 9:40 हो चुके हैं और मैं 8 बजे तक पढ़ाई किया था फर्स्ट शिफ्ट में। और उसके बाद मैं नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद नहा धोवा के अभी फिर पढ़ने बैठा हूँ। और अभी सबसे पहले मैं रानी मैम का 60 रूल्स रिवीजन करूँगा और डीके अग्रवाल का जो 35 रूल्स है वो भी रिवीजन कर लूँगा। तो दोनों रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। बाकी मैं दिखाऊँगा उसके बाद फिर नोट्स में कहाँ कहाँ लिखा हूँ उन लोग का। तो अभी 2.5 घंटा का, 2.5 से 3, 5 बजे पढ़ने बैठा था। 8 तक 3 घंटा की स्टडी हो चुका है। आज को 12 घंटा का स्टडी पूरा करना है किसी भी हाल में। तो अभी फिर चलते हैं, इसे रिवीजन करते हैं और बताते हैं कितना समय लगा मुझे रिवीजन करने में। तो चलिए, 1 घंटा में मेरा रानी मैम का 60 रूल्स रिवीजन हो चुका है। आप लोग देख सकते हो मैं कितना पन्ना में बनाया हूँ। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो रानी मैम का जो 10 घंटा वाला पूरा 60 रूल्स है वो 16 पेज का मेरा नोट्स बना है और इसे रिवीजन करने में मुझे 1 घंटा का समय लगा और आराम से हो गया। और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है छत में और गर्मी एकदम, आप लोग देखोगे ना, मतलब पसीना पसीना हो गया ठंडा के दिन में। तो अब नीचे चल के पढ़ते हैं। जब हम नहाए थे तो हमको ठंडा लग रहा था, इसलिए छत में आके पढ़े थे। बाकी अभी गर्मी लग रहा है, अब नीचे चल के पढ़ते हैं और दिखाते क्या पढ़ते हैं। बाकी डीके अग्रवाल का 45 रूल जो शाम को रिवीजन करूँगा, ताकि मैनेज रहे। अभी रिवीजन के फिर शाम को देखेंगे तो ज़्यादा याद आएगा, समझे। तो अभी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं मैं क्या पढ़ता हूँ। तो चलिए, अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और टास्क के हिसाब से जो मैं टारगेट बनाया था उसमें मेरे 4 चीज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैथ का लेक्चर देखना है, बट हम पहले ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब मैथ का लेक्चर देखेंगे, क्योंकि अभी मन कर रहा है रीड करने का। ओके, तो ज्योग्राफी को रीड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से और दिखाते हैं मैं कहाँ से पढ़ता हूँ। तो चलिए ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी में आज मैं, आप पिछला ब्लॉग में अगर देखे होंगे जो पहले बनाता था, मतलब आज से 5-6 दिन पहले जो मैं ब्लॉग डाला था, उसमें मैं वो जो विश्व वाला, मतलब वर्ल्ड जो ज्योग्राफी था वो पढ़ रहा था। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज मैं कृषि वाला सेक्शन करूँगा, क्योंकि एमटीएस में कृषि वाले सेक्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देख लो ये सब जो स्थानांतरण कृषि के विभिन्न नाम है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। ये तो मैं एक बार ट्रिक बना के रख लिया था पहले, बट इसे पढ़ा नहीं हूँ कभी, तो यही आज पढ़ने वाला हूँ। बाकी मैं पॉकेट जी के भाई खान सर से पढ़ता हूँ। बहुत के कमेंट करते से क्वेश्चन फंसता है, तो भाई फंसता है। मैं अभी आधा अधूरा पढ़ा हूँ और मेरे 11 से 12 हर एक मतलब टेस्ट शिफ्ट में सही होते हैं। और अगर पूरा पढ़ लूँ तो आराम से 15-16 तो आराम 20 मतलब लगभग हो ही जाएंगे सही। तो अभी इसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए, 1 घंटा पढ़ने के बाद कृषि और पशुपालन वाला सेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। और इसमें 2-4 चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आप लोग को बता देता हूँ, जो कि आप लोग पढ़े तो होंगे बट पता नहीं होगा। तो ये हरित क्रांति के बारे में। सबसे पहली बात तो हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल में पड़ा। ठीक है, एक क्लियर हो गया। उसके बाद गेहूं का उत्पादन में पड़ा, दाल का उत्पाद में कम मतलब सीमित असर पड़ा। और यह शहर बोलेगा कहाँ असर पड़ा, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सफल रहा। तो ये कभी ना कभी आप लोग क्वेश्चन में देखे ही होंगे, मैं देखा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को सोचा बता दूँ। सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल में, उसमें भी ज़्यादा पूछेगा तो गेहूं में। उसके बाद दाल में सीमित असर पड़ा है। बाकी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सफल रहा है। ठीक है, बाकी यही है। अभी इसे मैं पढ़ चुका हूँ। और यहाँ पर ये सब देख लो, ये सब भी पूछ देता है कभी कभी। हरित क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, जितना है ये सब। तो अभी इसे पढ़ चुका हूँ। अब देखते हैं, मैथ का एक लेक्चर लगाएंगे, 2 लेक्चर देखना मैथ का, उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं। तो अभी चलिए मैथ का लेक्चर की ओर चलते हैं। अभी मैं मैथ पढ़ने का सोचा था, बट जो मॉक लगाता हूँ तो उसमें मुझे याद आया कि खेल के जो शब्दावली हैं, जैसे कि क्रिकेट है तो उसका पिच कितना लंबा होता है, विकेट कितना लंबा होता है, ये सब क्वेश्चन मतलब एमटीएस में बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए। खास करके एमटीएस में ज़्यादा पूछते हैं, तो वो मुझे पढ़ना है। क्योंकि अभी बाद में सोचेंगे पढ़ने का फिर भूल जाएंगे, तो अभी मैं उसे आधा घंटा में पढ़ लेता हूँ। क्योंकि शब्दावली बस रीडिंग ले लूँगा तो अंदाज लग जाएगा वहाँ। तो दिखाता हूँ मैं कहाँ से उसका किया हूँ, मैं कोई क्लास से नहीं कर रहा हूँ।
तो वो जो शब्दावली है वो भी यहाँ पॉकेट जीके में लिखा हुआ है, मैं पहले देखा नहीं था, आज मैं देखा हूँ। तो ये देख लो, देख सकते हो। एक लड़की कमेंट कर रही थी कि क्या लेंगे कि नहीं, तो भाई जितना चीज़ है ना, सुन लीजिए, जितना भी चीज़ है, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक हो, ये सारा चीज़ इस पर लिखा हुआ है, सारा चीज़। और बस 170 रुपये का आता है, तो इसलिए आराम से ले सकते हो, कोई शक नहीं है। सारा चीज़ लिखा हुआ है, स्टैटिक का जितना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा स्टैटिक का, मैं बोल देता हूँ। तो अभी इसका शब्दावली में पढ़ते हैं। देखो यहाँ शब्दावली लिखा हुआ है, तो ये सब मेरे को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मिलता हूँ, तब मैथ पढ़ूंगा, तो पहले से पढ़ लेता हूँ। ये जो खेल का शब्दावली है, इसे आप एक दिन में पढ़ने जाओगे तो सब याद नहीं होगा, क्योंकि सब में अलग अलग कुछ है, किसी का कुछ सेंटीमीटर है, किसी का कुछ है। तो इसे मैं सोचा हूँ डेली मतलब 2 से 3 खेल का याद कर लूँगा, ठीक है। जैसे आज पढ़ा था, आज क्रिकेट का, फुटबॉल का याद कर लिया, कल और कोई चीज़ का याद करूँगा, ऐसे करके डेली डेली याद करूँगा तो 6 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कि दिमाग से पढ़ना है यार, एक दिन में रट के थोड़े ना याद होगा। तो इसीलिए इसे मैं डेली डेली पढ़ूँगा। अभी बाकी 2 का पढ़ लिया हूँ। अब चलते हैं लेक्चर की ओर, और मैथ का 2 लेक्चर कंप्लीट करके अपना टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, 2 घंटा टाइम एंड वर्क का लेक्चर देखने के बाद मेरा टाइम एंड वर्क का MDH कॉन्सेप्ट तक कंप्लीट हो गया है। और मैं अभी आपको टास्क दिखाऊंगा अपना। बाकी मेरा 3 बज चुके हैं, और 7 घंटे का तो स्टडी हो ही चुका है। और जो भाई कमेंट किए थे टेलीग्राम में PDF को लेकर के, उन्हें आज मैं भेज दूंगा PDF। आज मैं फ़ोटो क्लिक कर लिया और उन्हें PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को भी अगर PDF चाहिए मेरा हिस्ट्री नोट्स का, जो कि उसमें शॉर्ट्स में बनाया हूँ, आप लोग देखे हैं मेरा चैनल में, मैं पढ़ाया भी हूँ, तो कमेंट करें टेलीग्राम में, मैं भेज दूंगा। बाकी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं टाइम एंड वर्क का कहाँ तक गया, मेरा टारगेट कहाँ तक पूरा हुआ। तो चलिए, मेरा ये देख सकते हो टारगेट वाला कॉपी में ब्लैक बुक ख़त्म कर लिया हूँ, करंट अफेयर्स कर लिया हूँ, 60 रूल्स कर लिया हूँ, स्टैटिक कर लिया हूँ, मैथ लेक्चर कर लिया हूँ, खेल वाला कुछ टाइम लगा था ये भी कंप्लीट हो चुका है, और जियोग्राफी तो हो ही गया। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी बच्चे हैं, आज 12 घंटा का पूरा करना है, अभी 7 घंटा हो चुके हैं। और ये मैथ में देखो MDH कॉन्सेप्ट अभी पूरा हुआ। जो मेरा पिछला व्लॉग देखे थे उसमें मेरा क्या बोलते हैं, वो क्षमता वाला जो नहीं होता एफिशिएंसी आदमी का, कि 2 गुना एफिशिएंसी है, किसी का एफिशिएंसी 2 गुना है, या 25% ज़्यादा है, 50%, ऐसा वाला क्वेश्चन था पहले। तो वो पूरा ख़त्म हुआ और MDH कॉन्सेप्ट का शुरुआत हुआ है। और आगे अब कल करेंगे। ऐसे करके आप लोग देखें कि मैं 4 से 5 दिन से पढ़ रहा हूँ और मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इसमें आदित्य रंजन सर ने 14 लेक्चर कराए, तो देखते हैं कितना दिन लगता है। और 2 दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं, 2 दिन। तो अभी के लिए तो हो गया है। बाकी 3 बज चुके हैं, अब थोड़ा रेस्ट लेंगे, और रेस्ट लेने के बाद पढ़ेंगे, तो आपको मैं दिखाएंगे। अब रिवीजन सीज़न चलेगा मेरा, तो क्या क्या रिवीजन करता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं रेस्ट करने, उसके बाद दिखाते हैं। चलिए, अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मैं सो गया था। तो अभी ब्लैक बुक का रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन ब्लैक बुक का बहुत ज़रूरी है। दिखाएंगे आपको मैं कितना वर्ड रिवीजन करता हूँ। हाफ डे पढ़ा हूँ, हाफ डे रिवीजन करूँगा, और देखते हैं आपको रिवीजन की ओर। अभी पूरा एकदम रात को मतलब रिवीजन ही चलेगा। तो अभी ब्लैक बुक का रिवीजन से शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या रिवीजन करते हैं। चलिए स्क्रीन की ओर। ब्लैक बुक को मैं ओपन कर चुका हूँ। तो सबसे पहला स्टेप मैं वही करूँगा कि जो स्टार लगाया हुआ है, जो कि मुझे दिक्कत हुआ था पहले उसे मतलब उसे रिवीजन करूँगा। उसका देन जहाँ तक हुआ था, पिछला ब्लॉग में देखे थे कि मैं करीब मैं कितना 250 या 250 वर्ड तक किया था। तो उसके आगे फिर पढ़ेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन में, ठीक है। बाकी सिनोनिम एंटोनिम का भी स्टार वाला सब देख लेंगे। तो अभी चलते हैं, स्टार वाला देखते हैं, वो देखते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो 400 वर्ड तक रिवीजन कर, मतलब 500 वर्ड तक, 495 तक 500 वर्ड तक रिवीजन कर चुका हूँ। और ये मैं 250 से शुरू किया था। बाकी जो पहले था तो उसमें मैं दिखा देता हूँ। जो स्टार लगा हुआ था वो सब किया था, बाकी 250 से सब किया था। मतलब 250 वर्ड का रिवीजन लिया हूँ, 1 घंटा तो लग ही गए। और बाकी मैं मतलब ये वाला में टाइम लग गया यार, ये कौन वाला, ये मैं भूल गया। मतलब याद किया था, 6-7 दिन हो गया रिवीजन में। ये कौन लगा हुआ सब में ना, सबका मतलब ट्रिक ही मुझे याद नहीं आ रहा था, जिस वजह से इसमें थोड़ा लेट लग गया मुझे रिवीजन करने। बाकी सब ठीक है। और जो नहीं हुआ वो सबको मैं स्टार लगा लिया हूँ, जिसमें कि हर पेज से 2, 3, 4, 5 तो आ ही रहे हैं। अब कल इसको पढ़ने से पहले उन 5 को पढ़ेंगे, तब आगे पढ़ेंगे। बाकी यार बहुत याद हो गया, लेकिन थोड़ा रिवीजन करने में हालत ख़राब हो जा रहा है। याद करते टाइम तो जोश में धीरे सब करके पढ़ लिए, लेकिन अभी लग रहा है क्या बोलें, करना तो पड़ेगा ही। बाकी अब चलते हैं, अब मैथ का रिवीजन लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। मैथ का शॉर्ट नोट्स तो हम बनाए ही, आप लोग देखें ही। अब उसका रिवीजन लेते हैं और रिवीजन में दिखाते हैं मैं शॉर्ट नोट्स में कितना लिखा हूँ। मैथ का क्वेश्चन बहुत कोई पूछते हैं, तो मैथ का शॉर्ट नोट्स की ओर ले चलते हैं। चलिए, अभी 1 घंटा का स्टडी लेने के बाद मेरा जो एवरेज चैप्टर का था वो अच्छा से रिवीजन हो चुका है।
और 1 घंटा इसीलिए लगा क्योंकि मैं बहुत दिन से एवरेज चैप्टर का रिवीजन किया नहीं था, तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ा। बाकी डेली अगर रिवीजन होते रहता, अभी एमडीएस का चक्कर में, मतलब एमडीएस का जो कर रहे थे तो उसमें मैथ तो हम छोड़ ही दिए थे लगभग, मतलब नहीं पढ़ते थे ज़्यादा, तो जिस वजह से लग गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे जब अब एक बार आप कर लिए, अब अगले बार करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। तो अभी अब खाना पीना जा कर के खाएंगे। अभी इस रात का 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। खाना पीना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर एनालाइज करेंगे मॉक का, और फिर मॉक लगाएंगे अपना। तो चलते हैं खाना खाने और दिखाते हैं आप लोग को मैं एनालाइज कैसे करता हूँ। खाना वाना खा करके मैं एक एमडीएस का मॉक लगा चुका हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर है। बाकी इसमें मेरे आज 20 सही हुए हैं। देख लो, 20 1 2 मतलब गलत कितना हुआ वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 गलत हो गए यार, 6 गलत हुए। अटेम्प्ट तो शायद सभी किए थे। हाँ वही 20 या 19 सही हुए। इसी तरफ सही हो रहा है यार हर बार, 18 19 20 यही सही हो रहा है मेरा हर बार। आप लोग का कैसे सही हो रहा है वो कमेंट में बताएं। बाकी मेरा वही 18 19 20 हर बार सही हो रहा है। बाकी कोई भाई कमेंट कर रहे हैं कि जो मॉक का हम एनालाइज एक वीडियो डाले थे, कैसे बता के कैसे ऑप्शन छाटा जाता, वो बहुत पे कमेंट किए थे कि डालो और वीडियो। तो इस वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करोगे इससे रिलेटेड तो मैं यही मॉक का फिर डाल दूँगा। तो बाकी मेरा स्कोर जो है वो कितना 76 बने हैं। और जीके में बहुत गलत हो गया यार, क्या बताऊँ। जीके में 1 2 3 4 सही हुई इधर, तो जो 6 7 2 9 2 11 जीके में 12 सही हुए हैं। मतलब इंग्लिश में हर बार 18 ही सही हो रहे हैं मेरे, क्या बताएंगे। बढ़ ही नहीं रहा है सही। बढ़ेगा अपने, अभी 1 महीना का समय है ना, बढ़ जाएगा। ये देख लो कौन सा टेस्ट है। बहुत कोई कमेंट करता है क्या शिफ्ट है क्या डेट है। शिफ्ट और डेट देख लो, 2 टेस्ट, कितना नंबर आएगा वो भी अपना भी बताओ आप लोग। ये देख लो, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, तो यही वाला टेस्ट है मेरा, ठीक है। मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।